हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं हम 10th क्लास का सामाजिक का मॉडल पेपर। और 10th क्लास का सामाजिक का मॉडल पेपर हम जैसा आपको बताएंगे ना, उसमें क्वेश्चन उसी प्रकार का आपका 100% पेपर में आने वाला है। तो देख लीजिए कैसा पेपर आता है बेटा। आपके लिए समय मिल जाएगा इसमें 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक 70 का है। 30 नंबर आपको फ्री से कॉलेज में मिल जाते हैं। पैराग्राफ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर निर्देश देखते हैं। निर्देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने बेटा, पूरा निर्देश पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देश होते हैं इस पेपर में। पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और ख में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। इसका मतलब क्या, समझ लीजिए बेटा। लिखा हुआ है खंड, मतलब ये जो पेपर है आपके, इस पेपर में 2 खंड हैं, का और खा। तो आपको प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना है। जैसे कि आपकी जो कॉपी होगी बेटा, कॉपी में आप एक तरफ से करेंगे, हेडिंग लेंगे खंड का। खंड का में आप सारे प्रश्न कर लेंगे, जितने भी आते हैं सभी कर लीजिए, ठीक है। और जो नहीं आते हैं वो लास्ट में कर लीजिए, ठीक है। लास्ट का मतलब इसी खंड का के लास्ट में, खंड का के ही लास्ट में कर लीजिए। जब खंड का के सभी प्रश्न कंप्लीट आपको हो जाए, सॉल्व जो आते हैं वो भी, जो नहीं आते हैं वो भी, सभी प्रश्न जो आप कर लें खंड का के, फिर आप नए पेज से हेडिंग लेंगे खंड ख, और फिर उसके सभी प्रश्न आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको करना है। इस तरीके से नहीं करना है कि खंड का के आपने कर दिए, जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपको 2-4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपने कर दिए खंड का के, फिर हेडिंग डाला खंड खा, उसके 4 क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर दिए। फिर आपने हेडिंग डाला फिर खंड का, जो नहीं आते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ऐसे नहीं करना है आपको। खंड का के सभी सॉल्व करो, आते हैं वो भी, नहीं आते हैं वो भी, और फिर खंड खा के सभी सॉल्व करो, जो आते हैं वो भी, जो नहीं आते हैं वो भी, ठीक है। तो एक तरफ से करना है। और जब खंड का के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाए, नए पेज से खंड खा डालना है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। दूसरा बेटा देखते हैं क्या है निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। कौन कौन से? बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश आरंभ में दिए गए हैं, और निर्देशों को हमें आराम से पढ़ लेना है अच्छे से। चौथा देखते हैं बेटा, खंड का तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलित कीजिए। बेटा आपका खंड का में और खा में कुछ मानचित्र वाला काम दिया जाएगा, और मानचित्र आपको मिलेंगे, ठीक है। उन मानचित्रों में आपको भरना होगा, और बेटा उन मानचित्रों को आप उत्तर पुस्तिका के साथ बहुत मजबूती से धागे से बांध करके रखेंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना धागे बांध के रख दिया, बहुत मजबूती से धागे से बांध के रखना है। अब आपको एक मन में टेंशन होती होगी, साला ये मानचित्र कैसे भरा जाता है। बेटा अगर नहीं समझ में आता है मानचित्र कैसे भरा जाता है तो कमेंट करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समय मिलेगा तो जरूर बता दूंगा मैं, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो। 5वां जो निर्देश है वो आप लोगों के लिए है, वो लोगों के लिए जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकते। फिलहाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 और खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। समझ में आया बेटा? जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए मानचित्र वाला काम नहीं करना है। उनके लिए खंड का में प्रश्न संख्या 14, खंड खा में प्रश्न संख्या 28 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये किन के लोगों के लिए बेटा 14 और 28? जिनकी आंखों में समस्या है, दृष्टिबाधित हैं, ठीक है। तो पूरा पेपर आप अच्छे समझ तो चलिए, बिल्कुल ऐसा ही 2022 में आने वाला है आपका, और बहुत निर्देशों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोनालिसा का चित्रकार था, तो जो भी आंसर इसका हो, मान लीजिए इसका अगर चौथा सही है, ठीक है, लियोनार्डो द विंची, मान लीजिए ये आपको सही लग रहा है, तो आपको लिखना कैसा है उत्तर पुस्तिका में। बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, मैं गाइड ही करता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, तो बेटा आप सीख लो, अगर आप गलत लिखते हो तो, ठीक है। सबसे पहले डालेंगे खंड
का, खंड का पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ब्लैक पेन से लिखेंगे इस तरीके से, बहुविकल्पीय 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 प्रश्नों के उत्तर, ठीक बेटा, ये डाल दिया आपने। फिर डाल लेंगे नंबर 1, ब्लैक पेन से लिखना है नंबर 1, और फिर नीले पेन से लिखना है, मान लीजिए खा आपको से लिख रहा है, फिर लिखेंगे खा, ठीक है। और फिर लिख देंगे लियोनार्डो द विंची, ठीक है बेटा। और फिर आपके मान लीजिए दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे में आपको जो भी लगता हो, दूसरे मान लीजिए आपको खांसी लग रहा है, तो दूसरा आप ब्लैक पेन से 2 डाल लेंगे, नीले पेन से पे लिखेंगे खा, तो जो भी दिया हो पे यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से लिखना है बेटा आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो फ्रांस की क्रांति हुई बेटा, जो भी ऑब्जेक्टिव सही हो वो आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? बेटा इन सबको लिख लेना, आप आंसर देख लेना, आप गैस प्रोग्राम ढूंढ लेना, ठीक है, क्या सही है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इनको, ठीक है, देख लेना बेटा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, देख लेना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बेटा इस प्रकार जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आते हैं 6। टोटल मैं आपको बता दूं पूरे पेपर में आपको क्वेश्चन दिए होंगे 28, तो 6 होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर तो ऑब्जेक्टिव के हो गए, ठीक है। जब फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप अब जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें ब्लैक पेन से थोड़ा सा स्टार बनाइए बढ़िया सा, और लिखिएगा अति लघु प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे इसके नीचे कि प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, बेटा आप जो भी उत्तर होगा यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। पंचशील के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 8वां है काकोरी कांड कब हुआ और कहाँ घटित हुआ? फिर है दक्षेस या सार की स्थापना कब हुई और क्यों हुई? ठीक है बेटा, तो ये 2 अंक के हैं, और ध्यान रखना, देखो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, लिखने पे डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हो। तो 2 नंबर के अगर क्वेश्चन है ना, तो इसमें 4 लाइनें ही लिखो, ज़्यादा नहीं लिखनी है, मैक्सिमम 4 लाइनें या 5 लाइन बहुत हो गई ना, 4 लाइनें ही लिखनी है आपको, ठीक है। तो क्योंकि आपको 2 अंक चाहिए, ये नहीं कथा लिखनी पड़े इसको, है ना। अब देखते हैं बेटा अपने लघु क्वेश्चन, 3 अंक के हैं, तो बेटा आप इसको 6 लाइनों में कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो कथा नहीं पेलनी है, 6 या 5 लाइन में ही, ठीक है, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए, अथवा ये नहीं आता तो आप कह सकते हो राज्यपाल के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, अमेरिका की क्रांति के 3 कारण बताइए, क्या क्या कारण थे जो अमेरिका में क्रांति हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अंगों के नाम लिखिए। बेटा देखते हैं दीर्घ, और जो दीर्घ जो हैं आपके ये हैं बेटा 6 अंक के, और जब 6 अंक के हैं तो दीर्घ में आपको 6 अंक में मैं आपको बताऊं, आपको कम से कम 2 पेज भरने हैं, ठीक है, 2 पेज भरने हैं 6 अंकों में। हाँ 2 पेज तो भरिएगा, 2 पेज नहीं मिल रहा है तो 1.5 तो भर दीजिए आप, ठीक है बेटा, 2 से 1.5 पेज भरने की कोशिश करना, तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। और बिल्कुल ही अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो कम से कम 1 पेज तो भर ही देना। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, टॉपर है, स्पीड अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, वो 2 पेज भरें। जिनकी बेटा स्पीड थोड़ी कम है वो आपका 1 पेज में समेटने की कोशिश करें, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 या 1.5 पेज में लिख देना, क्योंकि अगर 2 पेज लिखोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। स्पीड क्या पता आपकी कैसी है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जन, ठीक है, पुनर्जनकरण के राजा राम मोहन राय के योगदान की विवेचना कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। विधानसभा के संगठन
तथा उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मानचित्र आपका वर्क दिया गया है, देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, ये बड़ा चित्र बना हुआ है, डॉट और गोला बना हुआ है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। बेटा फिर से देखते हैं निर्देश। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम एवं सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो बेटा भारत का चित्र दिया होगा, आपको मानचित्र मिलेगा आपके लिए, ठीक है। तो पहला इसमें है वह नगर जहाँ ताजमहल स्थित है। तो बेटा आपको जहाँ ताजमहल पता है, मानचित्र के अंदर ताजमहल यहाँ स्थित है, तो कहाँ होता है बेटा? आगरा में होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में मानचित्र के अंदर आगरा कहाँ पे है। तो आप जहाँ पर भी आगरा हो वहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, वहाँ पे ऐसा पॉइंट लगाना है आपको जहाँ आगरा हो मानचित्र के अंदर, और ऐसे गोला कर देना है, ठीक है। और इसके बराबर में यहाँ लिख देना है, हल्का सा डैश लगा करके क्या लिख देना है आपको, क्या लिखना है बेटा? आगरा, ठीक है। क्या लिखना है आपको? आगरा। समझ में आ गया? ये मानचित्र में करना है आपको, ठीक है। और आपकी जो कॉपी होगी ना, कॉपी में क्या करना है बता रहा हूँ मैं आपको। कॉपी में बेटा आप कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे मानचित्र कार्य, ठीक है। उसके बाद मानचित्र कार्य डाल करके ऐसे करके, ठीक है बेटा। और फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, ठीक है। 14 का उत्तर। फिर अब लिखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिखा है वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? आगरा, ठीक है। और फिर दूसरे में जो भी उत्तर आएगा आप वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सारे उत्तर लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि उसके सामने ही मानचित्र धागे द्वारा बांध देंगे, ठीक है। और मानचित्र में आपको बताया मैंने क्या बताया, जहाँ पे भी आपको आगरा दिखे वहाँ पे आपको ऐसा करना है और वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है आगरा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसे करना है आपको मानचित्र वाला कार्य। तो वह स्थान जहाँ इमामबाड़ा स्थित है, वह नगर जहाँ मदन मोहन मालवीय की जन्मभूमि है, वह स्थान जहाँ इंडिया गेट है। जैसे इंडिया गेट बेटा कहाँ पे है? दिल्ली में है, नहीं है ना? तो आप मानचित्र के अंदर ढूंढेंगे दिल्ली कहाँ है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको दिल्ली दिखाई दे, मानचित्र में आपको पता होना चाहिए दिल्ली कहाँ पे बेटा, जहाँ दिल्ली दिखाई दे वहाँ पे आपको ऐसे करना है, ठीक है। और फिर वहाँ लिख देना है क्या लिखना है? दिल्ली। क्या लिखना है बेटा? दिल्ली। और चारों ब्रैकेट में लिखना है इंडिया गेट ऐसे लिख देना है आप मानचित्र के अंदर, ठीक है। और वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बेटा देखते हैं ब्रैकेट लिखा हुआ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो बेटा ये आप लोगों को नहीं करना है। ये 14वां जो क्वेश्चन है वो उन लोगों के लिए है जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित हैं। आपको ये 14वां क्वेश्चन छोड़ देना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे, आप अपने पेज पर नया पेज से हेडिंग डालेंगे खंड खा, उसमें लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर, क्या लिखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। फिर डालेंगे 5 नहीं 15। अब 15 में आपको जो भी सही लगता हो, ठीक है, वो आप लिख देंगे बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका 16वां है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो मानसरोवर झील या गोमुख, हिमनद, गंगोत्री या यमुनोत्री, ठीक है बेटा। 17वां सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, देख लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश नहीं है, ठीक है बेटा, देख लेना आप क्या आंसर होगा इनका। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया? वाणिज्य आयोग का, नीति आयोग का, वित्त आयोग का, सूचना आयोग का? बेटा 20वां क्वेश्चन देखते हैं।
भारत प्रमुख निर्यातक हैं, ठीक है, खनिज तेल का, जूट के सामान का, रसायन का, मशीन का। तो बेटा जो अपना भारत जो है वो जूट का होना चाहिए, ठीक है, देख लेना आप सबके आंसर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे अपनी उत्तर शीट में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, उसका डालेंगे प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। जनसंख्या के वितरण को विभाजित करने वाले किन्हीं दो कारकों की विवेचना कीजिए। बेटा देखो ऐसा है ना, सारे क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लो आप और इन सबके आंसर ढूंढ ढूंढ करके याद करो, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं दो अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 4 कार्यों के बारे में लिखिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या आता है। खंड खा के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की किन्हीं 3 समस्याओं की विवेचना कीजिए, अथवा सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के किन्हीं 3 कारकों के नाम बताइए। जनसंख्या वृद्धि के बेटा 3 समस्याओं के नाम बताने की, जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो बेटा बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अशिक्षा फैलती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो मतलब रोजगार नहीं मिल पाता है ना, अशिक्षा है, और रोजगार न मिल पाना, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण भुखमरी हो जाती है ना, ये भी हो सकती है समस्या। बहुत सारे अपराध भी बढ़ जाते हैं, है ना, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। 25 में देखते हैं बेटा, विनिमय को परिभाषित कीजिए एवं इसके किन्हीं 2 लक्षणों की विवेचना करनी है। ये आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। भूमि को परिभाषित कीजिए, उसकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेटा 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको 6-6 लाइन में लिखने की कोशिश करना आप लोग। जी उत्तरीय प्रश्न, आपदा से आप क्या समझते हैं? बाढ़ आपदा की समस्या के समाधान के सुझाव बताइए। नेक्स्ट है, उद्देश्य नदी घाटी परियोजना के 6 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन से किन्हीं 6 कारणों की विवेचना कीजिए। और अथवा में दिया है, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग के विकास के लिए 4 सुझाव दीजिए। अब बेटा 28वां क्वेश्चन ये उन लोगों के लिए है जिससे दृष्टिबाधित है, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र में भरिए, ठीक है बेटा। नहीं आपको करना है, सॉरी आपको करना है बेटा, ये 28 में आपको करना है, और इसके जो अथवा में दिया गया है वो नहीं करना है आपको, ठीक है बेटा। देखो महादेव पहाड़ियाँ जहाँ पर हो बेटा, आप देख लो मानचित्र में, महादेव की पहाड़ियाँ जहाँ पर हो वहाँ पे ऐसा चिन्ह बना दो, ठीक है। ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए और नाम भी भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद महानदी जहाँ पे हो बेटा ऐसा करना है और नाम भी भरना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, इसमें देख लेना। अब जो इसका दूसरा पार्ट है बेटा, लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। अगर आपको बोल नहीं आता है तो बेटा आप ये कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, खाली लिखने हैं, ठीक है बेटा, इन लोगों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं। अब जो प्रश्न संख्या 14 थी वो भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें भी कहीं ऐसा ना हो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन संख्या 14 भी देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन संख्या जो 14 है, तो क्वेश्चन संख्या 14 है बेटा, ये देखो मानचित्र आपको करना है क्वेश्चन संख्या 14 में, ठीक है। इसके बाद जो दृष्टिबाधित वाला है वो आपको नहीं करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन संख्या 14 में जो आपका दूसरा बार दिया हुआ है ताजमहल कहाँ स्थित है, ये आपको नहीं करना है। आपको जो दिया गया है 14 में ये करना है आपको, ये वाला आपको करना है बेटा। क्वेश्चन संख्या 14 में ये करना है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ठीक है बेटा, फिर ओके। एक मॉडल पेपर और देंगे आपको, चाहिए तो कमेंट कर देना फटाफट, ठीक है, ओके।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट करो भैया, बिना कमेंट कुछ नहीं मिलता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।